हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैनिया। तो बहुत दिनों से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें एजुकेशन लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और मैं आपको इस वीडियो में लो इंटरेस्ट पे बताने वाला हूँ कि आपको लो इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन कहाँ से मिलने वाला है, कौन से ईयर में मिलता है और कितने पैसे तक का मिलेगा। सारी चीज़ें डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हर एक बच्चे की डिमांड है, प्राइवेट कॉलेज अगर प्राइवेट MBBS करना है उन्हें तो एजुकेशन लोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं। और आप ड्रॉप लेना भी नहीं चाहते हो, एजुकेशन लोन अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि आप ले सकते हो। और उसके बाद आराम से आपको पे करना है। MBBS होने के बाद 1 साल के गैप के बाद उसके बाद आप अर्निंग भी करने लगोगे तो आप इजीली उसको चुका सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एजुकेशन लोन मिलने वाला है, कौन कौन से बैंक आपको देंगे, कितना % रहेगा और लो इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तक का मिल सकता है, कुछ प्रॉपर्टी या आपको कोई डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ वापस में रखना पड़ेगा। वो हर एक चीज़ के ऊपर हम डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो पहली बार चैनल पे आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें अप्लाई कैसे करना है एजुकेशन लोन के लिए। तो सबसे पहले एक स्कीम होती है विजय लक्ष्मी योजना, आपको उस पर पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। वो कंपलसरी ही है, अगर आपका उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। तो विद्या लक्ष्मी योजना है, विद्या लक्ष्मी योजना पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें आते हैं आपके 43 से 45 बैंक के समथिंग जो इस योजना के अंदर आते हैं, जिससे आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेप यही है कि आपको ऑनलाइन पे जाना है, विद्या लक्ष्मी योजना के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करने के बाद एक ID और उसका जो भी वो रहेगा पासवर्ड वो जनरेट हो जाएगा, वो आपको आपके पास संभाल के रखना है। उसके अंदर 43 बैंक आते हैं, जिससे कि आपको 100 के समथिंग स्कीम्स रहती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। मैं कुछ स्कीम्स आपको बताने वाला हूँ जो कि MBBS वाले स्टूडेंट्स लेते हैं। तो मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, आपको 2-3 स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आपका रजिस्टर करना है, ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि SBI देता है इंडिया में, आपको पता है 43 से 45 के समथिंग बैंक है। आप कोई से भी बैंक से ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप SBI से ही लो, आप कोई से भी बैंक से ले सकते हो। तो मैं आपको एक बैंक के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कौन सी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप लोगे या फिर आपको जो ग्रेजुएशन करनी है, MBBS करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर बता दूं, जो सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स का वो ये रहता है कि हम जैसे ही MBBS में पहुंचे या फिर हमारा एडमिशन होने से पहले हमें लोन मिल जाए, ये चीज़ आप सोचते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि जो आपका एडमिशन होगा वो आपकी पहले फीस पे करवा लेगा प्राइवेट कॉलेज, उसके बाद ही आपको एडमिशन रिसिप्ट देगा। तो और आपका एजुकेशन जो भी लोन आप लोगे कोई से भी बैंक से, वहाँ पे वो स्लिप लगती है आपकी डॉक्यूमेंट्स में, ये चीज़ याद रखना। वो स्लिप आपकी लगती है, जब तक वो स्लिप आपके पास नहीं होगी आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट ईयर की फीस खुद को ही देनी पड़ेगी। तो हम MBBS की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि MBBS करने के लिए आपके 4 साल 4.5 साल आपके MBBS के रहते हैं, 1 साल आपकी इंटर्नशिप का रहता है। तो ये सबका मिला के आपको फर्स्ट ईयर का पहले आपको खुद की जुगाड़ करनी पड़ेगी। उसके बाद एजुकेशन मिलने के बाद बैंक खुद पे कर देता है वो पैसा। और वो कैसे पे करता है वो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि कितने साल का मिलेगा, कैसे मिलेगा, इंस्टॉलमेंट से मिलेगा या एक साथ मिल जाएगा तो आप बाद में जमा कर सकते हो। वो सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले। तो मैंने आपको बता दिया है कि एडमिशन लेने के बाद आपको लोन मिलेगा। अब लोन अमाउंट स्टूडेंट लोन रहता है, इसका क्लियर है। अब बात करते हैं कि कितने से लेकर कितने पैसे तक आपको लोन मिल सकता है और कितने पे क्या % ब्याज रहता है, कोई प्रॉपर्टी आपको जमा करनी है नहीं करनी है, वो सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो, अगर आप 7.5 तक का लोन लेते हो उसमें आपको गारंटर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 4 लाख तक का लेते हो तो आपको कुछ भी ना गारंटर देना पड़ेगा, ना आपको कोई चीजें उसकी रखनी पड़ेगी, जैसे लैंड या आपकी कोई सी मार्कशीट हो गई या मकान के ऊपर ले सकते हो आप। तो ये सारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी और गारंटर आपको दोनों 4 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो आपको देना नहीं पड़ेगा, ये चीज याद रखना। और अगर आप 7.5 लाख का लेते हो तो आपको गारंटर देना पड़ेगा। गारंटर क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे आपके साथ कोई और गया है तो वो वहां पे गारंटी ले ले कि हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये इंसान का रिकॉर्ड सही है और ये बैंक का लोन आराम से चुका देगा, क्लियर है। और एक चीज और बता देता हूँ, अगर तुम बैंक का लोन नहीं चुकाओगे तो वो गारंटर की भी सिविल खराब होगी, इसलिए गारंटर को वो साथ में लेके रखते हैं, गारंटर के साइन वगैरह करवाते हैं, जिससे कि उसका रिकॉर्ड भी खराब ना हो, उसकी चिंता की वजह से आप उसका लोन चुका सको, क्लियर है। 4 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो आपको ना गारंटर की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। फिर बात करते हैं 7.5 की, उसमें आपको प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली गारंटर की जरूरत आपको पड़ने वाली है। अब बात करते हैं 7.5 से ऊपर की।
और यहाँ पे मुझे पता है MBBS करने वाले प्राइवेट स्टूडेंट लोगों को 7.5 से ऊपर का ही लोन की जरूरत पड़ती है, 7.5 से कम का कोई नहीं लेता। और हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो सोचते हैं कि यार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम दे लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे घर से एडजस्ट करते रहेंगे या कहीं से भी तो दे देंगे, तो वो मान सकते हैं कि वो ले सकते हैं। बाकी जो MBBS कंप्लीट करेगा जब तक कोई जॉब नहीं करेगा वो 7.5 से ऊपर का ही लेगा। तो 7.5 से ऊपर का अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी भी रखनी पड़ेगी और आपको गारंटर भी रखना पड़ेगा, ये चीज याद रखो। या तो आप आपका मकान है उसके ऊपर ले सकते हैं, उसके पेपर रख सकते हैं, या आपके पास कोई जमीन है, लैंड है, आप उसका भी पेपर रख सकते हैं और एक गारंटर के भी आपको साइन वहां पे लगेंगे। क्लियर है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इंटरेस्ट की। क्लियर है, इंटरेस्ट कैसा क्या रहता है आपका, कब आपको जमा करना है। अब जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया है तो फर्स्ट ईयर में आप पहले आपकी फीस जो भी है वो सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह, एडमिशन स्लिप लगेगी, आपकी फीस रिसिप्ट भी आपकी लगने वाली है वहां पे, जो कि आपकी वहां पर ईयर में सबमिट हो जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे बैंक में, बैंक से अप्रूव होगा। और आपको बता दूं बैंक अप्रूव करने में कम से कम 2 से 3 महीने ले लेता है, तो ऐसा है नहीं कि आपका एडमिशन हो जाए और जस्ट आपको 2 महीने में मिल जाए, नहीं। वहां पे आप ये चीज भी कर सकते हो कि आपका फर्स्ट ईयर का तो हो गया पेमेंट, सेकंड ईयर का ऑटोमेटिक बैंक से वहां पे पैसा कट जाए, थर्ड ईयर का कट जाए, फोर्थ ईयर का कट जाए। इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो सेकंड ईयर में जितने पैसे लिए हैं, आपने मान लो सेकंड ईयर की 7 लाख फीस है तो 7 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 25 लाख का लोन सैंक्शन करवाया है तो आपका 25 लाख पे लोन इंटरेस्ट लगेगा। अकेला 7 लाख फर्स्ट ईयर में लिया तो फिर 1 साल का 7 लाख पे ही लोन लगने वाला है, आपका इंटरेस्ट लगने वाला है। उसके बाद सेकंड ईयर में 7 लाख, तो दोनों का कंबाइन होकर फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर उसके बाद थर्ड ईयर का, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर का, तो ऐसे चलेगा आपका। और अगर आप सोचो कि 40 लाख का आपने स्टार्टिंग में लोन ले लिया है और 40 लाख पे इंटरेस्ट लगे तो 40 पे नहीं लगेगा, जितना टाइम के लिए बैंक से पैसा आपके कॉलेज में पहुंचेगा उतने टाइम के लिए आपका लगने वाला है। क्लियर है, ये इंटरेस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं हम कि इंटरेस्ट आपका कितना % लगने वाला है। और ये कैटेगरी वाइज होता है, एक चीज और याद रख लेना, ये कैटेगरी वाइज होता है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना इंटरेस्ट आपका लगेगा। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए भी अभी सेम चल रहा है, ये SBI बैंक की बता रहा हूँ मैं। SBI बैंक में जनरल कैटेगरी OBC ST SC सभी के लिए सेम चल रहा है, बस ST SC के लिए कुछ स्कीम्स लग जाती हैं, उससे थोड़ा फायदा पड़ जाता है, लेकिन इंटरेस्ट सेम है। 11.15% का इंटरेस्ट है SBI बैंक का। और समथिंग आप अगर कोई से और बैंक से लेते हो, जैसे ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक से आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा आप ग्रामीण बैंक से ही लें। अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं वहां पे तो जितना ज्यादा लोन वो दे सकते हैं वो दे देंगे। क्लियर है। और बाकी प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक का तो और ऊपर पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आप जाओ तो HDFC बैंक में चले जाओ, ICICI बैंक में चले जाओ, तो इन सारे बैंक में आपका इंटरेस्ट और ज्यादा ही लगेगा। तो ये SBI का 11.15% आपका है। अब बात कर लेता हूं मैं, 2-3 स्कीम्स होती है इसमें, जैसे स्कॉलर स्कीम्स है एक SBI की, जो कि किसको मिलती है, टॉप क्लासेस वालों को मिलती है। जो बड़े कॉलेज से बड़े लेवल से कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। जैसे मान लो कि SBI स्कॉलर स्कीम्स है, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, जो टॉप कॉलेज में गिनती आती है, उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, उनका रहता है 8.5% का। तो ये इंटरेस्ट कम क्यों है, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉलेजेस का है। और यहाँ पे ये एक स्कीम का नाम ही अलग है। मैंने आपको बताया था कि विद्या लक्ष्मी योजना के पोर्टल पे आप रजिस्टर करोगे तो आपको 33-45 कॉलेजों की लिस्ट मिलेगी वहां पे, और वहां पे 100-150 के आसपास की स्कीम्स आपको मिलने वाली है। क्लियर है। अब उसके बाद, और आप ये भी चीज अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर जो गिवन टाइम है उसमें आप इंटरेस्ट नहीं चुकाते हो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो भी बता दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सोच लेते हैं एजुकेशन लोन मिल गया आराम से चुकाते रहेंगे, ऐसा वैसा ये भी नहीं है। बैंक का एक टाइम रहता है, उस टाइम में हमें पैसा देना पड़ता है। तो क्लियर हो गया आपका इंटरेस्ट कि अगर आप 4 लाख तक का लेते हो आपको गारंटर की और प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 7.5 लाख का लेते हो के लिए गारंटर की जरूरत पड़ेगी, और आप 7.5 से ऊपर का लेते हो तो गारंटर की भी जरूरत पड़ेगी और आपको प्रॉपर्टी की भी जरूरत पड़ेगी। और सभी नीट एस्पिरेंट 7.5 से ऊपर का ही लेते हैं तो उन्हें दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए गारंटर पहले से रखें, एक कोई सी भी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें जिससे कि वो बैंक में लग सके। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं बैंक में। तो बैंक गाइस वही सेम चीज, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं वहां पे आपका अकाउंट होना चाहिए, कंपलसरी है। एडमिशन स्लिप कंपलसरी है और आपकी फीस रिसिप्ट कंपलसरी है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एडमिशन से पहले आप लोन लेने की सोचोगे वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एडमिशन स्लिप आपकी वहां पे लगती है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, 10th-12th की मार्कशीट है और आपके जितने मार्क्स आए वो मार्क्स की स्लिप लगनी है आपकी। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जो कि आपके लगने वाले हैं। बस 2-3 डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, एडमिशन स्लिप और फीस रिसिप्ट। क्लियर है। इंटरेस्ट आपको बता ही दिया मैंने कि 11.15% का आपका इंटरेस्ट लगता है। और अगर आप SBI स्कॉलर स्कीम्स लेते हो तो वो टॉप कॉलेजेस के लिए रहेगी, तो उसमें आपको 8.55 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
ये सारी बातें हटा के अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि कितने टाइम पीरियड में आपको पैसा देना है और कितने टाइम बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम कि टाइम की। तो आपने फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होते होते आपने पहले ही लोन की प्रोसेस पूरी करवा ली है, फर्स्ट ईयर में ही आपका हो गया। सेकंड ईयर से कॉलेज में फीस कौन देगा? बैंक देगा। तो सेकंड ईयर में आपने जैसे 4 साल के लिए बनवाया है और एजुकेशन लोन मिलता है कॉलेज के टाइम पीरियड तक और उसके 1 साल बाद तक। आप सोचो नहीं मैं तो 6 साल के लिए बनवा लेता हूँ तो आराम से 4 साल एमबीबीएस करके 2 साल का गैप मिलेगा, फिर आराम। ऐसा नहीं होता। एजुकेशन लोन आपको मिलेगा जितने साल की आपकी डिग्री है उसके लिए, और उसके बाद 1 साल का टाइम और देता है बैंक, क्लियर है। तो आपका सेकंड ईयर से हुआ है सेंट्रल बैंक से लोन, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और आपकी इंटर्नशिप के बाद आपका इंटर्नशिप का भी एक टाइम आपको दे दिया है। 1 साल ये इंटर्नशिप है, एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद 1 साल इंटर्नशिप का टाइम दे दिया, उसके बाद आपको बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा। अगर मान लो आप बैंक का लोन नहीं चुकाते तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये जो गिवन टाइम के बाद अगर आप पैसे देते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की स्कीम समझ में आई। जितने साल का आपने लोन लिया, जितने साल की आपकी डिग्री है उसके साथ प्लस में 1 साल और, तो उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है गाइस, मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको हर एक डाउट का रिप्लाई मिलेगा, यहाँ पे हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। और बैंक में आपको सजेस्ट कर ही दिया है कि अगर आप ग्रामीण बैंक से ले सकते हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट कम रहेगा, और अगर आप इन बैंक से लेते हो तो इसका मैंने बता दिया है 11.15% है। और स्कीम के ऊपर बताइए, हर एक स्कीम का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट में डिफरेंट रहेगा। और बाकी आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो प्राइवेट बैंक का आपको 12, 13, 13.5 के समथिंग का इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। और अगर डाउट है कहीं पे तो कमेंट सेक्शन में मेरे से बिल्कुल पूछे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया हमें कैसे लोन मिलेगा, और आपको पता है कि गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है, आपने 3-4 अटेम्प्ट पहले ही हुआ है यहाँ पे, तो प्राइवेट कॉलेज ले ले। एजुकेशन लोन अच्छी चीज है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बैंक आपसे, और आप आराम से आपकी एमबीबीएस होने के बाद कहीं भी जॉब करोगे तो आधी सैलरी भी अगर आपकी कट के लोन चुकाती है आपकी, तो आराम से इसलिए आप लोन भी चुका दोगे। तो ये सारी चीजें इसमें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो, आने वाली अपडेट की जानकारी रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।